लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि राहिम अपनी बीवी के घटिया थर्ड क्लास कपड़े देखकर सवाल करने पहुंच जाता है नाजो से, और नाजो तीरों का रुख अपनी मां की तरफ कर देती है। सबाहत बेगम परेशान राहिम को तो जवाब दे देती हैं कैसे भी करके, लेकिन नाजो से भी कहती हैं कि तुम क्या करती फिर रही हो, खुद सब कुछ करने के बाद मुझे आगे कर देती हो, अपने बेटों से दूर करना चाहती हो मुझे। जिस पर नाजो मस्के लगाती है अपनी माँ को, जानती है कि वो अपने बेटों को चुप करवा सकती हैं। लेकिन नाज़ो की ये थर्ड क्लास सोच सुंदस के सामने भी आ चुकी है। जिस तरह मरियम भाभी अपनी शादी पर होने वाले जुल्म का सुंदस को बताती है, जिस तरह अपने उतरे हुए कपड़े नाज़ो ने मेरी बरी में रखे थे, शुक्र है ये तो फिर भी नए हैं। सुंदस को बहुत दुख होता है ये हकीकत जानकर। जूं जूं घर में नाज़ो की हकीकत इस पर खुलती जा रही है, नफ़रत में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में आप देखेंगे कि नाज़ो यहाँ पर भी बस नहीं करती। राहिम जो अपनी शादी पर बहुत खुश है, कमरे में आता है नाज़ो को यहाँ पर देखकर हैरान, जिस पर नाज़ो कहती है आज तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। वो रस्म होती है ना, बहनें भाई से कुछ मांगती हैं। राहिम मुस्कुराते हुए हाँ मांगो, जिस पर नाज़ो ऐसी फरमाइश कर देती है जिसे सुनकर राहिम के साथ साथ अबरिश भी हैरान रह जाती है। वो राहिम से कहती है मुझे तुमसे वादा चाहिए, अगर कभी मेरी आंख में एक आंसू भी आया तो तुम अबरिश की आंखें आंसुओं से भर दोगे। ये सुनकर राहिम को गुस्सा आ जाता है। ये क्या कह रही हो तुम नाज़ो? अबरिश भी हैरान होकर अपनी दोस्त की सफाकी को देखती है, लेकिन नाज़ो चौंका इस घर की लाडली है और वो कुछ भी कह सकती है, कर सकती है, कोई इसे पूछने वाला नहीं। वहीं अगले किस्त में आप देखेंगे कि रोहान सुबह सुबह नाज़ो को उठा रहा है कि हमें अबरिश के घर नाश्ता लेकर जाना है, तैयार हो जाओ, इकलौती भाभी हो तुम उसकी। जिस पर नाज़ो जिसे नींद प्यारी है हर चीज़ से, रूहान पर चीखती है कि मेरे लिए नाश्ता बनाकर रख दो, मैं उठूंगी तो कर लूँगी। ये सुनकर रूहान को हैरत होती है कि मैं तुम्हारे लिए, और नाज़ो गुस्से से उठकर चिल्लाती क्या क्या मेरे लिए, इतना ही शौक चढ़ा है तो अपनी माँ के साथ ले जाओ अपनी बहन के लिए नाश्ता, और जब मैं उठ जाऊंगी तो मैं अपने अब्बा जी के घर उनकी बेटी की हैसियत से आ जाऊंगी। रूहान नाज़ो की बदतमीज़ी पर चाह कर भी कुछ नहीं जवाब दे सकता। वहीं दूसरी तरफ नाज़ो अपनी मर्जी से उठती है, तैयार होती है और अपने अब्बा जी के घर पहुंच जाती है अपनी भाभीयों पर रोब जमाने के लिए, क्योंकि अब यही तो काम है इसका, रोज़ अपने अब्बा जी के घर आकर पहले की तरह साजिशें करना। ऐसे में सुंदस भाभी से सामना होता है तो राहिम की बात याद आ जाती है, बहुत अकड़ आ गई है आप में, मेरे भाई को मुझसे बदगुमान करने की कोशिश करेंगी। जिस पर सुंदस जवाब देती है और जो तुमने किया तुम्हें कुछ अंदाज़ा है, अगर ये बात बड़े बाबा को पता चली तो क्यों किया तुमने ये सब? मैं तुमसे सीधी बात पूछ रही हूँ, तुम सीधी तरीके से जवाब दे सकती हो मुझे। मरियम भाभी समझने की ज़रूरत नहीं। मरियम जो साइड पर खड़ी सुंदस और नाज़ो की बातें सुन रही थी, ऐसे में सुंदस के मुंह से अपना नाम सुनकर रुक जाती है। सुंदस नाज़ो को जताती है कि मुझे मरियम भाभी समझने की गलती मत करना, जो तुम्हारे तंज ताने बदतमीजियाँ हर वक्त सुनती और बर्दाश्त करती रही, मैं नहीं सुनूंगी, ना बर्दाश्त करूंगी, और ना ही मेरा शोहर उमर की तरह है जो अपनी बहन और माँ के चश्मों से देखे। नाज़ो के साथ बदतमीज़ी और डायरेक्ट इसे धमकी सुंदस की खैर नहीं अब।